नमस्कार, मैं अधिवक्ता अवनी बंसल। मेरी एक मुहिम है कि कानून को, इस देश के संविधान को लोगों तक ले जाना, उसको अलाइव करना, उसको जीवंत करना। पिछले 4 साल से यूट्यूब पे चैनल चला रही हूँ हमारा कानून की, और अब द वायर के साथ शुरू किया है हमारा संविधान। आज एक स्पेशल एडिशन करना चाह रही हूँ। इस समय देश को एक खबर जिसने पूरे देश को हिला के रखा है और जिस पर एक नहीं लेकिन 2 अलग अलग वर्जन्स हैं, वो है एक 24 साल के यंग व्यक्ति जिसका नाम है नवरीत सिंह। 24 साल के थे, कुछ कहते हैं 25 साल के थे। उनकी मां ने बताया कि 25 साल उनकी उम्र थी। नवरीत सिंह की मौत होती है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2021 में, और पुलिस का कहना है कि नवरीत सिंह फार्मर्स प्रोटेस्ट में, किसान के आंदोलन में जो ट्रैक्टर चला रहे थे, अचानक से वो ट्रैक्टर पलट गया और इसलिए हुई उनकी मौत। लेकिन सवाल है कि क्या वाकई में ट्रैक्टर पलटने से मौत हुई, और यदि ऐसा है तो वो ट्रैक्टर पलटा कैसे? हम पहुंचे नवरीत सिंह के गांव में जिसका नाम है डिबडिबा, बिलासपुर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बॉर्डर पर, क्योंकि इस बात के सत्य तक पहुंचना जरूरी है। और मेरे हाथ में है एक कानूनी कागज। आप जानते हैं कानून की हर लड़ाई कागजी होती है, तो कागज हाथ में रखना बहुत जरूरी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने यह कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहीं नहीं लिखा कि नवरीत सिंह को पुलिस के द्वारा गोली मार देने से हत्या हुई है। उनकी हत्या, कहा गया कि पोस्टमार्टम में लिखा है कि हैमरेज के कारण हुई है। अब क्या इस बात का पूरा सत्य है, इसकी गहराई में जाने की कोशिश करूंगी। और नवरीत सिंह जी के दादाजी मिस्टर हरदीप सिंह डिबडिबा, गांव का नाम उनके साथ लगता है, और जिन्होंने अपना पूरा जीवन आंदोलन में व्यतीत कर दिया, उनके साथ बात करूंगी और समझने की कोशिश करूंगी कि क्या है पूरे मामले की गहराई और कैसे देखते हैं गांव में आज भी लोग कानून को, संविधान को। पहली बात शुरू करते हैं कानूनी पक्ष से। दादाजी, मेरा बड़ा सीधा सवाल। मीडिया कह रही है कि उन नवरीत सिंह जी की जो मौत हुई, जो मृत्यु हुई, वो ट्रैक्टर पलट जाने से हुई। लेकिन आपने हमें बताया कि नवरीत सिंह जी जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई भी कर रहे थे और बड़े ट्रैक्टर जिसके पीछे 2 बड़े बड़े कंटेनर हैं वो भी चलाते थे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसान के बच्चे के हाथ, जो खुद इतना बड़ा ट्रैक्टर चलाता है, अचानक से ट्रैक्टर पलट जाए? क्या ये पॉसिबल है? देखो, किसान के बच्चे, हमारे तो 10 साल की उम्र में बच्चे खेतों में ट्रैक्टर चलाने लग जाते हैं। मेरे नवरीत के पास, हमारे पास भी ट्रैक्टर है, हमारे बच्चे शुरू से ट्रैक्टर चला रहे हैं। और इसके बाद, इसके अलावा वो विदेश की सड़कों पे इतने बड़े ट्रॉले चला के आया, हैवी लाइसेंस है उसके पास, तो उसके हाथ से ऐसे ट्रैक्टर फिसल जाएगा खिलौने की तरह। ये कहानी जहाँ से शुरू करते हैं वो कहानी उससे पहले है ये कहानी, क्योंकि पहले उसके गोली लगी है। गोली लगने से जो यहाँ से गोली लग के यहाँ अंदर से क्रॉस है, उसके ब्रेन खुला और सारा ब्रेन बाहर निकला है, तो मौत उसकी ऑन द स्पॉट ट्रैक्टर की सीट पे हुई। ट्रैक्टर अनकंट्रोल हुआ और फिर वो पलट भी गया, और पलटते ट्रैक्टर से वो गिर गया। नवरीत के दादाजी का कहना है कि ट्रैक्टर पलटा ही इसलिए क्योंकि पहले पुलिस की गोली लग चुकी थी। तो सवाल ये है कि पुलिस की गोली लगने की बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्यों नहीं कही गई? अब इसलिए मैं आपको लेके चलती हूँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर। देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, आप में से कई लोगों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट कभी देखी नहीं होगी, ये कागज़ को देख लीजिए, कभी ना कभी ज़रूरत आपको भी पड़ सकती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक खाना होता है जिसमें सवाल होता है कि मृत्यु का कारण क्या है। इसमें मृत्यु का कारण जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम करा है उन्होंने लिखा है, और मैं अंडर कोट्स, मतलब जैसा लिखा है वैसा ही आपको पढ़ के सुनाती हूं। इन माय ओपिनियन द कॉज ऑफ डेथ इज शॉक एंड हेमरेज एज अ रिजल्ट ऑफ हेड इंजुरी। हेड इंजुरी के कारण शॉक और हेमरेज हुआ है, इसके कारण मृत्यु हुई है। लेकिन फिर सवाल खड़ा होता है कि ये जो हेड इंजुरी का मेंशन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है, ये हुई कैसे, इसका कारण कहाँ है? अब डॉक्टर पे इस प्रकार के प्रकरण पे कितना प्रेशर हो सकता है, ये एक आम व्यक्ति के लिए जानना बड़ा सरल है। लेकिन डॉक्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और भी कुछ कहते हैं जिस पर कोई मीडिया आपका ध्यान आकर्षित नहीं कर रही है। 6 इंजुरीज आई नवरीत सिंह को, इसका वीडियो भी हमारे पास है। 6 इंजुरीज आई हैं जिनका मेंशन है। ये कहते हैं डॉक्टर कि एक LW साइज ऑफ 2 सेंटीमीटर बोन डीप
एट द एंड ऑफ आईब्रो मार्जिन्स आर इन्वेंटेड। एक तरफ आईब्रो के पास एक बड़ा 2 सेंटीमीटर का गड्ढा होता है, दूसरा बताते हैं कि एक गड्ढा होता है उनकी चिन के पास। क्या ये केवल ट्रैक्टर के पलटने से पॉसिबल था? ये सवाल है। अब इस सवाल पे कई सीनियर जर्नलिस्ट को अपनी नौकरी से कहीं ना कहीं एक तरह से हाथ तो नहीं धोना पड़ा, लेकिन खामियाजा तो भुगतना ही पड़ा। इस देश में सत्य कहने में यदि इतना डर है तो इस देश में किस कानून की दुहाई देते हैं, किस रूल ऑफ लॉ की दुहाई हम देते हैं? दादाजी, आपने अपना पूरा जीवन आंदोलन में लगा दिया। ये पहला किसान आंदोलन नहीं है जिसको आप देख रहे हैं, लेकिन आप भी मानेंगे कि इससे बड़ा किसान आंदोलन देश में नहीं हुआ। लेकिन कानून को और स्पेशली संविधान को आप कैसे देखते हैं? देखो, संविधान जिन लोगों ने ये देश के लिए संविधान बनाया ना, उन्होंने हर एंगल से इस पर स्टडी की है, हर चीज़ उन्होंने इसमें मेंशन की है। लेकिन जो एक लाइन इसको लिखी है अपने भीमराव अंबेडकर साहब ने कि हम जितना मर्जी चाहे अच्छा कानून बना लें, इसको इम्प्लीमेंट करने वाले की नीयत क्या है डिपेंड उस पर करता है। अगर वो इन सब कानूनों को अच्छी नज़र से देखेगा, देश के हित में देखेगा, तो वो उसको इस तरह से इम्प्लीमेंट करेगा। अगर वो इसको अपने लिए अपने नज़र अपने मतलब के लिए करेगा तो इसके कई तरह के गलत इंटरप्रिटेशन भी होंगे और इसका मिसयूज भी होगा। ये तो खुलासा वो खुद ही कर गए थे। आपसे आज मैं बात कर रही हूं क्योंकि आप भुगत भोगी हैं। आपने अपना पोता खोया है, एक जवान पोता खोया है जिसकी शादी 2 साल पहले हुई। 2 साल पहले जब उनकी शादी हुई, उसके बाद कुछ समय के लिए नवरीत इंडिया आए, अपने गांव आए और अपने दादाजी, जिनको आंदोलन में बचपन से देखा है, उनसे कहा कि मुझे भी दादाजी किसान आंदोलन में जाना है। दादाजी ने सोचा कि जब मैं बाकी लोगों से कह रहा हूं, इस देश के यंग लोगों से कह रहा हूं कि तुम आके आंदोलन में कूद जाओ, इस आंदोलन में साथ खड़े हो, मैं अपने ही पोते को कैसे बचा लूं। और उसका रिजल्ट, जैसे कहा जाता है कि भारत में हर कोई चाहता है कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन मेरे घर में नहीं, किसी और के घर में। आज जिस घर में मैं बैठी हूं, वहां पे देश ने एक और भगत सिंह को खोया है। दादाजी, आपके पास जब ये सूचना आई तो कानून तो बहुत सारे हैं, हम वकील हैं तो बता सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या क्या प्रक्रिया हुई? क्या आज आपने बताया कि ये जो पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, इसमें इंजरीज का तो मेंशन कर दिया, लेकिन बुलेट का मेंशन नहीं किया। यदि एक्सरे रिपोर्ट देख ली जाए तो बड़ा साफ हो जाएगा। कोई भी क्रिमिनल लॉयर बता सकता है ये बात कि यदि एक्सरे रिपोर्ट देख ली जाए तो बड़ा साफ हो जाएगा कि क्या एक्सरे में कोई भी इंजरी है। अच्छा, ये भी है कि ये जो एविडेंस कोर्ट में जाता है, कई बार इसके साथ छेड़छाड़ भी की जाती है ऐसे मामलों में जहां पे सरकार इन्वॉल्व हो। तो क्या आपके पास अभी तक कोई भी और एविडेंस इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अलावा कोई और कागज आया? क्या आपने एक्सरे रिपोर्ट की मांग करी, किसी से जाके पूछा, बात करी? हम कल गए थे रामपुर में CMHO के पास। हमने उनसे कहा कि हमें एक्सरे की कॉपी चाहिए, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि आपको नहीं मिल सकती, ये कोर्ट में ही हम दे सकते हैं। मैंने उनसे कहा भी कि हमने अभी कोई कोर्ट केस किसी के ऊपर नहीं किया, ये कॉपी हमें दो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। एक्सरे की कॉपी मांगी गई, कहा कि हमने अभी कोई कोर्ट कचहरी का मामला दर्ज नहीं करा है, हमें कम से कम एक्सरे की कॉपी दे दी जाए, लेकिन वो भी नहीं दी गई। दादी, जब आपने नवरीत जी की शरीर को अग्नि दी, उसके पहले जब उनको साफ किया, तो क्या वहां पे और लोग मौजूद थे जो इस बात की गवाही शायद दे सकते हैं? क्या कोई वीडियो बनाया, कुछ ऐसा आपने एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश करी जो दिखाता हो कि वाकई में एक गोली यहाँ से गई और गोली यहाँ से निकली? इस बात का कोई प्रमाण परिवार वालों के पास है या बाकी जो लोग उन्होंने देखा किसी के पास है? हमारे पास है। हमने हर चीज़ को एविडेंस के तौर पे कलेक्ट करने की पूरी कोशिश की। हमें पता था कि ये हमारी कहाँ कौन सी प्रॉब्लम आएगी। वो वीडियो हम आपको दे देंगे जी। नहाने से पहले। उसको हमने वीडियो में कवर करना शुरू किया और नहाने से पहले वो सब चीज़ें हमने वीडियो में रिकॉर्ड करवाई हैं जी। कि ये देखो यहाँ से गोली अंदर गई है और ये देखो सिर के पीछे से गोली बाहर निकली है। जी। सारी इंजरी जो है उसके फेस पे, वो सारी वीडियो रिकॉर्डिंग में हमारे पास है, हमारे पास एविडेंस है। वो है। दादाजी कह रहे हैं नवरीत सिंह जी के कि एविडेंस है जो साफ साफ ये बात दिखा देगा कि किस तरीके से बुलेट इंजरी साफ है, बुलेट से ही नवरीत सिंह जी की मृत्यु हुई है। एक सवाल और, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, वो शुरू होता है हम भारत के लोग। ये हम भारत के लोग कौन लोग हैं जो अपने ही घर में मृत्यु के लिए भी तैयार हैं? और
क्या आपको लगता है कि भारत के लोगों को लोकतंत्र की महत्ता, संविधान की महत्ता, उन सारे आंदोलनकारियों की महत्ता, उन सारे शहीदों की महत्ता, जिन्होंने आज़ादी में अपनी जान देकर भारत के संविधान की एक तरीके से फाउंडेशन ले डाउन किया, क्या आपको लगता है कि संविधान की जो इम्पोर्टेंस है वो आज इस देश में है या उसको सही तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है? देखो, देश जो है ना, ये जिससे ये देश बनता है वो संविधान से बनता है। जिससे ये देश चलता है वो संविधान से चलता है। और जो हमारी सरकार बनती है वो संविधान के अंडर बनती है, तहत बनती है। संविधान की कसम खाई जाती है, हल्फ उठाए जाते हैं। लेकिन ना आज की तरीके हम देख रहे हैं कि इस देश में कहीं भी संविधान जो है लागू नहीं है। हमें लग रहा है कि संविधान कहीं ताक पे रखा हुआ है। ये इनका कोई अपना कोई उदाहरण दे के बताएं, क्या उदाहरण देकर आपको ऐसा लगता है कि संविधान तो कहीं पर है ही नहीं? सबसे बड़ा और इससे बड़ा और उदाहरण क्या हो सकता है कि किसी भी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना के लिए संविधान हमें इजाज़त देता है, हमें कहता है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। देश में जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं पिछले 6 सालों में, आप एक प्रोटेस्ट देख लो जिसको उस संविधान की गारंटी के तहत उनको ये मिला हो अधिकार कि वो आंदोलन कर सकें। इससे बड़ा और क्या उदाहरण है? इस देश में संविधान इस बात का अधिकार देता है कि हर व्यक्ति अपनी बात को पीसफुल तरीके से रख सकता है। सरकार का कहना है कि ये किसानों का आंदोलन जो इतने महीनों से चल रहा है, जिसमें इतने सारे लाख किसान जुड़े हैं, ये अहिंसा से तो बैठे थे, लेकिन इनमें कुछ अराजक तत्व भी हैं, इनमें से कुछ लोग हिंसक भी हो सकते हैं। तो सरकार ये बहाना देती है कि भारत के संविधान में शांति से अपनी बात करने का हक तो है, लेकिन हिंसा फैलाने का अधिकार नहीं है। तो इस पे आपका क्या कहना है? आप खुद भी सिंघू बॉर्डर पे थे, आप खुद भी गाजीपुर बॉर्डर पे थे, तो क्या सरकार का ये कहना कि कुछ किसान हिंसा का मार्ग अपना रहे हैं सही है? मेरे ख्याल से वर्ल्ड में पीसफुल आंदोलन जो चला ये पिछले 5 महीने, पहले 3 महीने पंजाब में, अब 2 महीने से ज़्यादा हो गए दिल्ली में। ऐसा कोई आंदोलन की हिस्ट्री आप उठा के देख लो जिसमें इतनी पीसफुल आंदोलन चला हो। बहुत शुरू से ही वायलेंस शुरू हो जाता है। लेकिन इस आंदोलन की पीसफुल रहने की वजह मैं आपको बता देता हूँ कि हमने जो पिछला दौर देखा है पंजाब में आफ्टर ब्लू स्टार और ब्लू स्टार से पहले का, हमें वो तजुर्बा है कि अगर आंदोलन लड़ना और उसको सफल करना है तो गांधी के रास्ते पर जाकर ही किया जा सकता है, वायलेंस से नहीं किया जा सकता। हमारे हर घर में लाश है पंजाब में, हर घर में हमारे वायलेंस हुआ है हमारे साथ। उस तजर्बे की वजह से ये आंदोलन इतना पीसफुल है कि हम समझते हैं कि हमारे अधिकारों की प्राप्ति है, हम तभी कर पाएंगे अगर ये इसको हम पीसफुल रखेंगे। हम कमिटेड हैं पीसफुल रखने के लिए, लेकिन वार वायलेंट करने के लिए हमारे सामने वो सारी चीज़ें पेश की जा रही हैं। आप अभी देख लो, 2 दिन का सिनेरियो देख लो, गाजीपुर के ऊपर क्या हुआ, सिंगू पे क्या हुआ। ये सब प्रोवोकेशन जो हुई है वो क्या वो देशभक्ति हो रही है? तो इसलिए ये जो इस पे मेरे ख्याल से इस पे हर एंगल पे जितनी चीज़ें बाहर आ गई हैं, अब लोग जानबूझ के, अब मेरा मानना है कि सोए हुए आदमी को आप जगा लोगे, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको आप कैसे जगाओगे? ये लोग नाटक कर रहे हैं सोने का, ये कह रहे हैं कि हमें बात समझ, हम समझ रहे हैं, ये सब कुछ जानते हैं, इनको सबको पता है कि देश लुट रहा है, देश लुट गया है, रहा नहीं लुट गया है देश। लेकिन फिर भी अपने निजी स्वार्थ इतने हैं या इनके मनों में सरकार की दहशत ऐसी है कि वो जुबान खोलना चाह के भी जुबान नहीं खोल पा रहे। सरकार और सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स जिन्हें अधिकार दिया, राइट्स दिए इस भारत के संविधान ने कि वो देश की जनता के लिए गरीब से गरीब और अमीर से अमीर उन सबको समानता का अधिकार दे, क्या ये एक्चुअल पॉसिबल हो पाया? मैं वकील तो हूँ, लेकिन मैं एक स्टोरी टेलर भी हूँ। मैं कहानी सुनाना चाहती हूँ लोगों को संविधान की, और संविधान की रक्षा करने वालों को लोगों की कहानी। आज मैं आपको लेकर आई गांव डिबडिबा में, और यहाँ पे हमने बात करी कि क्या हो रहा है कानून का ज़मीन पर, क्योंकि वकील हमेशा जाने जाते हैं इन्फेमसली झूठ बोलने के लिए, लेकिन महात्मा गांधी और हमारे देश के संविधान बनाने वाले बहुत ऐसे वकील थे जिन्होंने बहुत ताकत के साथ सच बोला है। तो सच बोलना ज़रूरी है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अवनी बंसल।
द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।